अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक बर्ड्स की मोल्टिंग के बारे में है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये क्वेश्चन पूछते हैं कि उनके बर्ड्स के फीदर्स गिर रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या ये कोई बीमारी है, अगर ये बीमारी है तो इसका इलाज क्या है, इसकी कौन कौन सी निशानियां हैं, और जब बर्ड्स मोल्टिंग में हो तो हमें कौन से एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने चाहिए। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बर्ड्स मोल्ट क्यों करता है। बर्ड्स अपने पुराने परों को गिरा के नए पर निकालता है। इस अमल को मोल्टिंग कहते हैं। इसे उर्दू में कुरेज भी कहा जाता है। कुरेज तमाम किस्म के बर्ड्स में होता है, ख्वाह वो जमीनी बर्ड्स हों या फिर अगर वो फ्लाइंग बर्ड्स हों। जब कभी भी कोई परिंदा बचपन से निकलकर जवानी की तरफ जाता है तो वो अपना फर्स्ट मोल्ट करता है, और जब उसका मोल्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम जवान बर्ड्स या उसे हम अडल्ट बर्ड्स तस्वर करते हैं। मुख्तलिफ बर्ड्स मुख्तलिफ एज के दौरान मोल्टिंग करते हैं और इनका दौरानिया भी मुख्तलिफ होता है। जितना छोटा बर्ड्स होगा उतना ही जल्दी वो मोल्ट कंप्लीट करेगा, और जितना बड़ा बर्ड्स होगा उसकी मोल्टिंग भी उतनी ही ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप बजिस की बात करते हैं तो बजिस 1 महीने के अंदर अपनी मोल्ट कंप्लीट कर लेता है, और इसका जो फर्स्ट मोल्टिंग का सीजन होता है वो जब 3 महीने से 5 महीने के दरमियान होता है, तब वो मोल्ट स्टार्ट करता है। इसी तरीके से अगर आप रिंगनेक की बात करें तो रिंगनेक 1.5 साल के बाद जाके फर्स्ट मोल्ट स्टार्ट करता है, और तभी जाके वो अडल्ट होता है। रिंगनेक की जो रिंग होती है वो भी फर्स्ट मोल्ट के बाद ही निकलती है। रिंगनेक के मोल्ट का भी जो दौरानिया है वो 3 से लेकर 4 महीने तक होता है। 3-4 महीनों में ये अपना कंप्लीट मोल्ट खत्म कर लेता है और उसके बाद इसके नए शाइनी फीदर्स निकल आते हैं। इसी तरह अगर हम मकाओ की बात करते हैं तो मकाओ कम से कम 6 से लेकर 8 महीने लेता है जब उसकी मोल्ट कंप्लीट होती है। इसलिए अगर हम इसे ये कहें कि ये एक कुदरती अमल है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बर्ड्स अपने पुराने फीदर्स को गिरा के अपने खूबसूरत और नए फीदर्स निकालते हैं, जिसकी वजह से वो खूबसूरत दिखते हैं। इसके अलावा मोल्टिंग का अमल ऐसा होता है कि बर्ड्स अपने तमाम के तमाम फीदर्स एक मरतबा नहीं गिराते, यानी कि वो थोड़े थोड़े करके उनके फीदर्स गिरते रहते हैं और नए फीदर्स निकलते रहते हैं। क्योंकि अगर एक ही मरतबा बर्ड्स अपने सारे के सारे फीदर्स गिरा देगा तो उसमें प्रॉब्लम ये पेश आएगी कि बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पाएगा, और उसे जो चीजें नुकसान पहुंचाना चाहेंगी वो उसे बहुत ही आसानी नुकसान पहुंचा देंगी। इसलिए कुदरत ने इसका एक सिस्टम बना के रखा हुआ है कि वो थोड़े फीदर्स को गिराता है और नए फीदर्स निकालता है। जब कभी भी बर्ड्स मोल्ट कर रहा हो उस वक्त बर्ड्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होता है। बाजू का तो बहुत ही अच्छा और एक्टिव बर्ड्स भी मोल्टिंग के दौरान इतना सुस्त हो जाता है कि वो ऐसा दिखाई दे रहा हो जैसे कि वो बीमार है। अगर आपके पास कोई हैंड-टेम टार्गेटिव बर्ड्स है तो वो बातें करने की सलाहियत भी उसकी उस दिनों में कम हो जाती है, उसे अच्छा फील नहीं हो रहा होता। इसलिए जब कभी भी किसी भी बर्ड्स की मोल्टिंग चल रही हो तो आपको चाहिए कि आप उस बर्ड से कभी भी ब्रीड ना लें जब तक उसकी मोल्ट मुकम्मल तौर पे खत्म ना हो चुकी हो। तमाम बर्ड्स अक्सर औकात तब मोल्ट करते हैं जब उनका ब्रीडिंग सीजन ऑफ हो जाए। इसीलिए जैसे ही ब्रीडिंग सीजन ऑफ होता है तो हमारे ज्यादातर बर्ड्स मोल्टिंग पे आ जाते हैं और वो अपने पुराने फीदर्स को गिराना शुरू कर देते हैं। जिन बर्ड्स को मोल्ट होती है उनकी सबसे आसान पहचान ये होती है कि उनकी नाक के इर्द गिर्द छोटे छोटे आपको पिन फीदर्स दिखाई दे रहे होते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कंप्लीट हो जाते हैं और बर्ड्स मुकम्मल तौर पे शाइनी हो जाता है। जब बर्ड्स नए फीदर निकाल रहा होता है तो इसे मुख्तलिफ चीजों की जरूरत होती है, जिसमें विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स और प्रोटीन बहुत ही ज्यादा मिकदार में इनको दरकार होते हैं, क्योंकि इनकी नए फीदर्स निकल रहे होते हैं जिनके अंदर इनका बहुत सारा खून भी दरकार होता है। जब बर्ड्स मोल्टिंग कर रहा होता है तो इसके कच्चे फीदर्स होते हैं जिन्हें फिन फीदर्स कहा जाता है। इन फीदर्स के अंदर खून भी होता है। अगर कोई भी फीदर्स किसी भी वजह से डैमेज हो जाए तो उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है, और जब कभी भी किसी बर्ड्स का कोई कच्चा फीदर्स टूटता है और उसमें से खून निकल रहा हो तो आपको चाहिए कि उसके सिरे को जहां से वो टूटा हो अपने दोनों फिंगर्स के साथ अच्छे तरीके से दबा के थोड़ी देर होल्ड करके रखें, और जब आप उसको छोड़ेंगे तो खून वहां से बंद हो चुका होगा। अगर आपके पास कोई हैंड-टेम बर्ड्स है और उसे मोल्टिंग है तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप उसे ज्यादा ध्यान दें। उस बर्ड्स की जहां पे मोल्ट हो रही हो हल्के हल्के अपनी उंगलियों से मसाज करते रहें। वो बर्ड्स बहुत ही अच्छा फील करेगा, मगर उस बर्ड्स को ज्यादा आपने नहीं दबाना, क्योंकि जो फीदर्स के अंदर खून होता है अगर आप उसे दबाते हैं तो बर्ड्स को तकलीफ भी होती है। इसलिए उसे अपने हाथों से दबाना नहीं बल्कि हल्के हल्के मसाज करनी है। ये बर्ड्स पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका बर्ड्स अच्छा फील नहीं कर रहा तो आपको चाहिए कि आप उसे बिल्कुल भी टच ना करें। टेम बर्ड्स को खिलौने की ज्यादा चीजें दें, और अगर आपके पास केज बर्ड्स हैं तो उन्हें किसी अच्छी कॉलोनी के अंदर छोड़ दें ताकि वो अच्छी तरीके से फ्लाई कर सके। उनको सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करवाएं। जितनी ज्यादा आप सब्जियों का इस्तेमाल करवाएंगे उतने ही बर्ड ज्यादा बेहतर होंगे। इसके अलावा आप अपने बर्ड्स के ऊपर पानी का स्प्रे जरूर कर दिया करें, और बेहतर तरीका यह है कि एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml डालकर किसी बोतल के अंदर रख दें और डेली के हिसाब से उसके ऊपर स्प्रे किया करें। इससे तो एक ये होगा कि आपके बर्ड्स की जो स्किन होगी वो बहुत ही बेहतरीन और मुलायम रहेगी, और जितने भी फीदर्स निकलेंगे वो शाइनी निकलेंगे। गर्मियों के दौरान अगर आप अपने बर्ड्स के ऊपर वैसे भी स्प्रे करते हैं तो उसके अंदर सेब का सिरका जरूर मिक्स कर दिया करें। ये बहुत ही बेहतर है, बर्ड्स की हर किस्म के इन्फेक्शन को खत्म करता है। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि साल में 1 मरतबा मोल्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि 2 साल में 1 मरतबा,
और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि 3 साल में एक मरतबा मोल्ट करते हैं। कुदरती अमल होने की वजह से आपको किसी भी चीज की परेशानी की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बर्ड्स का नेचर है, वो खुद ही मोल्ट करता है और मोल्ट खत्म कर देता है। इसलिए जो चीजें मैंने आपको बताई, आप इन चीजों पे अमल करें और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें, ताकि आपके बर्ड्स आने वाले सीजन से पहले पहले मोल्ट कंप्लीट कर लें और वो आने वाले सीजन की ब्रीड के लिए रेडी हों और वो आपको अच्छी ब्रीड करके दें। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए सब्सक्राइब और बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआ में याद रखें, अपने और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।